अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूं डॉक्टर वसीम राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं हाज़िर हूं अपने 5वें लेक्चर के साथ पाकिस्तान स्टडीज़ सेकंड ईयर न्यू सिलेबस, जिसके तहत 2023 में इम्तहानात होने जा रहे हैं। जी, एक तो हम लेक्चर डिलीवर करेंगे, दूसरा एक अहम बात भी डिस्कस की जाएगी, तो जुड़े रहिएगा लेक्चर के साथ। जी, आज का हमारा टॉपिक है इस्लामी फ़लाही रियासत के बुनियादी उसूल। जी, कल हमने इस्लामी फ़लाही रियासत की तारीफ़ और उसके फ़राइज़ डिस्कस किए थे। जी, एक इस्लामी फ़लाही रियासत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन ने मदीना मुनव्वरा में पहली इस्लामी फ़लाही रियासत की बुनियाद रखी, जिसकी बुनियाद तौहीद, मुसावात, अदल व इंसाफ़, इख़लाक़, तक़वा और हसूल इल्म के असूलों के ऊपर उसको बनाया गया था। जी, मदीना मुनव्वरा की मिसाली इस्लामी रियासत ने एक फ़लाही, मुनसिफ़ाना और बुनियादी हकूक़ के यकसां मुहाफ़िज़ माशरे का तजर्बा पूरी दुनिया को कामयाब करके दिखाया। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है अज़ीज़ तलबा, वो आपको सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर मामले में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक निज़ाम हुकूमत, इतना अहम टॉपिक, इतना अहम इशू, उसके ऊपर वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे। जी, तो ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसलिए वो दीगर इदारों की तरह रियासत के क़याम के लिए भी मुकम्मल हिदायत और उसूल फ़राहम करता है। इन उसूलों की रोशनी में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन ने रियासत मदीना कायम की, जिसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाम अरूज पर पहुँचाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लामी तालीमात, अहकामात, हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए जो निज़ाम मुमलिकत और रियासती इदारे कायम किए, इनसे एक मिसाली इस्लामी फ़लाही रियासत वजूद में आई। इस्लामी असूलों पर मबनी इस निज़ाम मुमलिकत की आज भी दुनिया में पैरवी की जाती है। जी, हम देखते हैं कि इस्लामी फ़लाही रियासत के जो बुनियादी असूल आपकी किताब में प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें अल्लाह ताला की हाकमियत है, अकायद हैं, अदल व इंसाफ़ का क़याम है, मुसावात का क़याम है, इज़हार राय की आज़ादी है, हुकूकुल इबाद है और ख़िदमत ख़ल्क़ का उसूल है। जी, वन बाय वन अगर हम इनको डिस्कस करें तो अल्लाह ताला की हाकमियत को काफ़ी दफ़ा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अल्लाह ताला की हाकमियत से मुराद कि इस ज़मीन का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला का निज़ाम ही इस दुनिया पर चलता है। और हुक्मरानों को जो ये हुक्मरानी मिली है, ये इख्तियार मिला है, ये अमानत के तौर पे मिला है और वो उसको अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात कुरान और सुन्नत के मुताबिक लेकर चलते हैं। जी, इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि अकायद की बात की गई है। अब हमारे इस्लामी अकायद क्या हैं कि एक तो हम अल्लाह पर ईमान लाए, उसके फ़रिश्तों पर ईमान लाए, उसकी किताबों पर ईमान लाए, यौम आखिरत पर ईमान लाए, खैर और शर पर, और बाद मरने के जी उठने पर भी हमारा ईमान है। तो एक इस्लामी जो फ़लाही रियासत होती है वो तौहीद के ऊपर कायम की जाती है और बाकी जो जितने भी इस्लामी उसूल हैं, अकायद हैं, उसमें रिसालत, ख़त्म नबूवत है, यौम आखिरत है, पर ईमान लाए बगैर कोई भी इंसान मुसलमान नहीं बन सकता। इन अकायद के नतीजे में इस्लामी रियासत अल्लाह ताला के अहकामात की ताबे को, इत्तबा को लाज़िम समझती है। जी, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है अदल व इंसाफ़ का क़याम। कि हम देखते हैं कि कोई भी माशरा एग्ज़िस्ट कर सकता है अगर उसमें कोई बुराई है, लेकिन अगर वहाँ पर अदल व इंसाफ़ नहीं है तो वो तबाह व बर्बाद होकर रह जाता है। तो माशरे में अदल व इंसाफ़ के क़याम की ज़िम्मेदारी भी इस्लामी रियासत पर आयद होती है। इस्लामी रियासत में अदलिया को आला मकाम हासिल होता है और वो इंतज़ामिया के असर से आज़ाद होती है। वो इतनी आपकी जो अदलिया है वो इतनी इफ़ेक्टिव होती है कि इंतज़ामिया और सरबराह मुमलिकत भी अदलिया के सामने जवाबदेह होते हैं। और खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में आप बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स ऐसी देख सकते हैं कि खुलफ़ाए राशिदीन को उस वक्त के काजी ने अपनी अदालत में बुलाया और वो पेश हुए। जी, हम देखते हैं कि मुसावात के क़याम की बात की गई है। जी, हमारे दरमियान बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई गरीब है तो कोई अमीर है, कोई बड़ी कास्ट से है तो कोई छोटी कास्ट से है,
कोई अरब से है तो कोई अजम से है। तो इन तमाम इख्तलाफात की बुनियाद पर हम कभी भी इम्तियाज़ नहीं रख सकते। जो एक इस्लामी फ़लाही रियासत है वो सबको इक्वली ट्रीट करती है और सब कानून की नज़र में बराबर होते हैं, उस रियासत की नज़र में बराबर होते हैं। जी नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो इजहार राय की आज़ादी की बात की गई है। जी हम देखते हैं कि इस्लामी फ़लाही रियासत में अवाम को तहरीर व तकरीर की मुकम्मल आज़ादी दी जाती है। इस्लामी रियासत में हुकाम पर तनकीद की जा सकती है और तनकीद से मुराद इस्लाह का पहलू निकलता हो, ना कि शर हो उसके अंदर, और अवाम की दिलचस्पी का भी इजहार होता हो। इस्लामी रियासत अखबारात, रसाइल और जो भी रिसर्च से मुतल्लिक चीज़ें हैं उसकी आज़ादी को भी तस्लीम करती है। अलबत्ता दीन के ख़िलाफ़ किसी तनकीद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में आप देख सकते हैं कि उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि लोगों, अगर मैं कुरान व सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई काम करूं तो मेरी पैरवी ना करना बल्कि मुझे मनसब से हटा देना। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी उनके ऊपर उस वक्त के सहाबा कराम और दूसरे लोग खुलेआम तनकीद करते थे, जिसको वो खंदा पेशानी से उसका जवाब देते थे। और इसकी एग्जांपल्स आप इस्लामियात की जो बुक्स हैं तारीख़ की उसमें आप पढ़ सकते हैं। जी आगे हम बात करते हैं जी हुकूकुल इबाद की। अब हुकूकुल इबाद में हमारे वालिदैन हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं। तो इन तमाम लोगों के साथ या दीगर इंसानों के जो हुकूक हैं वो मुकर्रर किए गए हैं। और हुकूकुल इबाद के अदा करने से माशरे में अखुव्वत, भाईचारा, अमन व अमान, अमन व सुकून और राहत कल्ब जो है वो मैसर आता है, जिससे माशरा जन्नत नज़ीर बन जाता है। जी आखिरी अगर हम हेडिंग की बात करें तो खिदमत खल्क़ का उसूल है। जी इस्लाम इंसानों में खिदमत खल्क़ के उसूल को भी फ़रोग़ देता है और वो मोटिवेट करता है हर शख्स को कि वो खिदमत खल्क़ करे। खिदमत खल्क़ को आला दर्जे की इबादत का मकाम हासिल है। रियासत में खिदमत खल्क़ का उसूल अपनाया जाता है ताकि इस्लामी फ़लाही रियासत के खदोखाल वाज़े होते चले जाएँ। जी ये तो था आज का हमारा टॉपिक अज़ीज़ तलबा, और इससे मुतल्लिक़ अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की अहम बात कि आपसे जब भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है तो कुछ बच्चे उसको इंतहाई शॉर्ट लिख देते हैं, कुछ उसको इंतहाई लॉन्ग कर देते हैं। तो उसकी अहमियत के पेश नज़र ही उसको लिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस लिखते लिखते अपना सारा टाइम शॉर्ट क्वेश्चंस पर ही ज़ाया कर दें। आपको 3 से 4 या 5 लाइनों के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब दे देना चाहिए। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि टू द पॉइंट चीज़ पूछी जाती है, जैसे पाकिस्तान कब मार्ज़ वजूद में आया, तो आप अगर लिख देंगे 14 अगस्त 1947 तो आपके नंबर 2 मुकम्मल आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसके ऊपर ही पूरा एक पेज लिख जाते हैं तो इससे आपका जो टाइम है वो ज़ाया हो जाता है और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसके जवाब देने के लिए आपके पास वक्त नहीं बचता। इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन ही समझें और टू द पॉइंट जवाब दें। जो चीज़ आपसे पूछी जाए वही आप उसका जवाब दें और 3 से 4 या 5 लाइनों तक आप उसको जवाब करें और अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाएं। जी आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।